इस्लाम में लड़कियों के लिए फ़ैशन नहीं बनाया गया है? क्या उन्हें हमेशा पर्दे में ही रखना बनाया गया है? मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? तो इन्हीं क्वेश्चन पर, इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं मौजू पर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कि अल्लाह से डरती हैं और बहुत ही नेक हैं, लेकिन वो किसी और को देखती हैं ना तो वो कहती हैं कि हमारे लिए ये नहीं है, हम ये नहीं पहन सकते हैं। या उनके घर वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पहनना है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे दायरे हैं, उन दायरों के हद में आप रहकर हर एक फैशन पर उनको बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आप हर फैशन करेंगी ना, किसी हूर से कम नहीं लगने वाली हैं। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, अभी आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कुछ ऐसी तरीके की जीन्स पैंट जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। खुद भी पसंद है और मैं खुद इसे पहनती हूँ। लेकिन देखिए शर्त क्या है, पहनने का तरीका क्या है। अभी जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि जो भी आप जीन्स पहने वो जीन्स आपके घुटनों से ही नहीं, आपके एड़ी के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी हो, एड़ी के नीचे तक आपका कपड़ा, आपका लिबास होना चाहिए। ठीक, तो आप उसे पहन सकती हैं, वो आपके लिए जायज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एड़ी से ऊपर आपका कोई भी जिस्म नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आप गुनाहगार। आजकल लूज शर्ट चल रही है, लूज टी शर्ट चल रही है, या आप ढीली ढाली कुर्तियाँ पहन सकती हैं। कुर्तियाँ हो, बेहतर ये है कि घुटनों के नीचे हो, उसमें आपके बॉडी शेप ना नज़र आए, आपके शरीर का कोई हिस्सा अलग से निखरता हुआ ना नज़र आए। आप समझ सकती हैं मैं कैसी बात कर रही हूँ। स्क्रीन पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कुछ इस तरीके के आप बिल्कुल भी ना दिखें। अच्छा, साथ ही साथ अब इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और, इस्लाम ये कहता है कि आप जहाँ तक ये इतने आप हाथ दिखा सकती हैं, इस्लाम में इसके लिए कवर करने के लिए नहीं कहा गया है। अच्छा, और आप फेस पर भी आप विदाउट हिजाब, मतलब हेड पर नहीं, आप फेस को भी दिखा सकते हैं। हाँ, शर्त इसमें यह है कि आप जब भी फेस अगर नहीं कवर कर रखी हैं तो आप बेहतर यह है कि विदाउट मेकअप रहें, क्योंकि आप मेकअप करेंगी तो आप काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगेंगी और आप वो जो मेकअप करेंगी दूसरा कोई देखेगा। हाँ, यहाँ पर ये बहुत कहेंगे कि हम अपने लिए, सेल्फ के लिए हम अपने लिए मेकअप करते हैं, लेकिन नहीं, आप तो अपने लिए मेकअप कर रही हैं लेकिन सामने वाला तो देख रहा है ना, उसका दिल तो पिघल रहा है ना। तो आप मेकअप जो भी करें वो आप अपने शौहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने करें। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आप फेस, अगर आपको फेस नहीं ढकना है आप ना ढकें, विदाउट मेकअप रहेंगी, बहुत ही अच्छी बात है। उसमें आपको कोई भी गुनाह नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है कि एड़ी से नीचे जो हमारे पंजे हैं, उंगलियां हैं पैरों की, ये सारे भी आप ओपन रख सकती हैं। इसे भी इस्लाम में कवर करने के लिए नहीं कहा गया है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको फुल पॉइंट चाहिए तो आप फेस कवर कर सकती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी लिबास पहने, कुछ भी पहने, सिंपल सा तरीका है। आप नमाज के लिए खड़ी होती हैं, या आपने अपनी दादी नानियों को देखा होगा, जब भी वो नमाज ने उनके लिबास को देखा होगा, सर से लेके पाँव तक पूरा उनका कवर रहता था, पूरे ढीले ढाले लिबास रहते थे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी लिबास अपने रखने चाहिए। देखिए, जब अल्लाह ताला के सामने, जिसने हमें बनाया है, जो हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तमाम हर एक चीज़ जितनी हम देख रहे हैं ये सभी चीज़ें अल्लाह ताला की हैं, तो हम उसकी इबादत करने के लिए हम किस तरीके के लिबास पहनते हैं, हम किस तरीके के अपने ड्रेस को रखते हैं ना, ढीले ढाले होने चाहिए, फुल कवर होने चाहिए, अल्लाह ताला के सामने इज्जत के साथ पेश आना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल यार, हमें उसी तरीके का लिबास, जब तक अगर हम इस तरीके का लिबास नहीं पहनेंगे तो हमारी नमाज नहीं पूरी होगी, अल्लाह ताला हमें पसंद नहीं करेगा। तो सोचो, अगर हम विदाउट प्रेयर आप बाहर जा रही हैं, कपड़े या अलग अलग तरीके के आजकल जो फैशन चल रहे हैं, आप अगर ऐसे फैशन करके चलेंगी तो क्या अल्लाह ताला पसंद करे? सभी लोग इंसान हैं और दिन भर कई बार शैतान हम सबको बहकाता है। जब भी अगर ये दिल करे ना, यार आज ये शॉर्ट पहन लेते हैं, या आज ये मिनी टॉप पहन लेते हैं, तो एक बार ज़रूर ये सोचना कि पहन तो लेंगे ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा। अब अल्लाह को नहीं पसंद तो वो काम करें, अच्छा लगेगा? नहीं ना। ये चीज़ ना अपनी बेटियों को भी ये चीज़ बताया करें। और अगर आप खुद एक छोटी सी बच्ची हैं, उस मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो ये चीज़ ज़रूर सोचा करें।
हम वो काम बिल्कुल नहीं करते ना जो हमारे माँ बाप को न पसंद हो, जो हमारे अपने प्यारों को न पसंद हो, तो अल्लाह ताला से कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को जो न पसंद हो वो हम कर लें। ऐसे प्यारे बहनों, ये है कि आप आजकल जितने भी फैशन चल रहे हैं, आप ढीले ढाले कुछ भी पहन सकते हैं, ढीले ढाले कपड़े आप पहन सकती हैं। हाँ, बेहतर ये है कि अच्छा एक चीज़ और, ये जो अबाया आजकल चल रहा है, अबाया में बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास ढीले ढाले अबाया नहीं है तो आप ढीली ढाली शर्ट पहन के बाहर चले जाएं, लेकिन ये जो बिल्कुल टाइट अबाया पहनती है ना, खुदारा अल्लाह के वास्ते बिल्कुल ना पहने। जैसे आप अपने अबाया को, अपने नकाब को टाइट कर लेती हैं, पूरे उसमें बॉडी शेप नज़र आती है आपकी, तो उससे तो बेहतर है ना कि आप जीन्स टॉप ही पहन लें, मॉडल युग में भी रहेंगी, कोई देख के कहेगा नहीं कि आप ओल्ड फैशन है ना, क्योंकि गुनाह तो आपको वैसे ही मिलना है, तो क्यों ना दुनिया में ही दुनिया वाले ड्रेस। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में फ़र्शी शलवार चल रही है आजकल, पाकिस्तानी लुक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हाँ पहन सकती हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ निकलता है कि आजकल जालियाँ बहुत चल रही हैं, जालियों वाली बाजू बहुत चल रही हैं, तो बेहतर होगा कि वो जालियों वाली बाजू अगर आप पहन रही हैं तो अंदर से, या आप चाहें फैशन को दायरे में रखते हुए आप अपने स्किन के कलर का अंदर उसमें कपड़ा लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या आप अपने स्किन को छुपाने के लिए आप कोई भी आजकल ग्लव्स चलते हैं स्किन कलर के, आप उसे पहले एक बार उसे आप पहन लें, फिर उसके ऊपर से जालीदार पहन लें, इससे आपका फैशन रहेगा और इस्लाम के दायरे में रह के आप फैशन भी कर पाएंगी। मतलब आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है बताइएगा मुझे कमेंट्स के जरिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ आप लोगों के एक नए सवाल के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें, इसी तरीके से अपने प्यार मोहब्बत मेरे ऊपर लुटाते रहें। अल्लाह हाफिज़।